ब्यूटीफुल पाकिस्तान और पाकिस्तान का ये खित्ता गिलगित बल्तिस्तान कराकोरम हाईवे पे आप ट्रैवल करते चले जाइए। सगला पहाड़ आपका इस्तकबाल करते हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ। और इस वक्त हम चलते चले जा रहे हैं अदाबाद लेक की जानिब। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और ये देखें जनाब, हुंजा के रास्ते पे बहुत ही खूबसूरत मंज़र। और ये पानी नीचे जा रहा है, यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त अदाबाद लेक की जानिब। एक और ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ यहाँ की ख़ास चीज़ है, लकड़ी के बर्तन बनाए जाते हैं। आपको दिखाते हैं, ये जो लकड़ी है ये यहाँ पे भिगोई जाती है ताकि वो नरम हो जाए और बर्तन उससे आराम से बनाए जा सके। यहाँ पानी उससे आ रहा है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए कि उसको लकड़ी को नरम कर दिया जाए। इससे ज़रा नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या है। यहाँ हम देखें तो ये पानी यहाँ पे आ रहा है और ये पानी यहाँ से आते हुए और फिर उसके बाद यहाँ से गुजर के और यहाँ पे ये मशीन है जिसको चलाया जाता है। और इस मशीन का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से रॉ बर्तन पहले लकड़ी को इस शेप में ले आए हैं और इस अंदाज में वो तराशी गई है। और इसे आगे चल के जब ये फाइनल शेप के अंदर आना शुरू होती है, ये पूरी एक शॉप है यहाँ पे दोस्त हमारे मौजूद है। और ये देखें इस तरह के प्याले हैं और इस तरह से बड़े बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से आ रही हैं। और ये हुंजा की जानिब जाते हुए अब हमारे सामने एक टनल आ रही है, NH और ब्रिटिश हाईवे फॉर पाकिस्तान। टनल से गुजरते हुए वो कहते हैं ना, टनल की दूसरी जानिब हमें रोशनी दिख रही है, तो इसका मतलब है उम्मीद ज़िंदा है। उम्मीद ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अब बाज़ औक़ात एक उम्मीद ख़त्म होती है, एक और टनल भी आ जाती है। और लेकिन एक बार फिर अच्छी बात यह है कि देयर इज़ अगेन लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल। तो ये लाइट है और रोशनी दोबारा आ जाती है। अंधेरे ने सदा नहीं रहना होता, अंधेरे ने छट जाना होता है। तो ओके, सो ये एक और ख़ासियत यहाँ की इस एरिया की, इसको कहते हैं शबशुरू। शबशुरू एक ख़ास किस्म की रोटी है जो बनाई जाती है। और कैसे बनाई जाती है आपको दिखाते हैं कि अमल कहाँ से शुरू होता है। सो यहाँ पे ये इन्होंने आटा बेल लिया नॉर्मल रोटी का, जैसे चपाती का होता है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ मसाला इसका तैयार किया हुआ है। अब इस मसाले को मेरे ख्याल इसमें भरेंगे और मुझे बताते भी जाएंगे कि इस मसाले में क्या क्या है, क्या चीज़ें इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले गोश्त है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, जीरा है, अच्छा, हरी मिर्च। और इसके बाद इसको इसके अंदर भर रहे हैं और भरने के बाद मेरे ख्याल इसको कवर कर देंगे। सो जैसे आप लाहौर में और मुख्तलिफ इलाकों में कीमे वाले पराठे खाते हैं, सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, यहाँ की स्पेशलिटी। और किस एरिया की ज़्यादा ये स्पेशलिटी है? गिलगित की, इस जगह की, नगर की, डिस्ट्रिक्ट नगर की खास ये वो है। अच्छा, और ये देखें किनारे इसके ये थोड़े से मोड़ रहे हैं और ताकि इसकी शेप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ जाए। और इसको मोड़ने के बाद अब ये इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ ये दिखाते हैं कि ये इसकी तैयार प्रोडक्ट है और ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। एंड सीम्स रियली यम, बहुत ही मज़ेदार दिखाई दे रही है और इसको हम ट्राई करेंगे। अभी तो हम बहुत ही रिसेंटली नाश्ता करके आए, बट मे बी व्हाइल कमिंग बैक वी विल ट्राई दिस। और अदाबाद जाते हुए अब हम रकापोशी की जानिब जा रहे हैं, रकापोशी पॉइंट। रकापोशी पॉइंट पे हैं और पीछे मेरे अक़ब में आपको रकापोशी नज़र आ रहा है। रकापोशी उन बुलंद तरीन पहाड़ों में से एक है जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान ब्लेस्ड है इस मामले में कि बहुत सी ऊंची चोटियाँ दुनिया की यहाँ पे हैं। और ये जो चोटी है इसकी जो बुलंदी है 1950 मीटर्स है और 1935 तक इसको कॉन्कर नहीं किया जा सका था। और उस वक्त ये हुआ कि ब्रिटिश नेवी के 2 ऑफिसर्स थे, उन्होंने आके इसको पहली दफ़ा कॉन्कर किया, यहाँ पे उन्होंने क्लाइंब किया। और जहाँ तक पाकिस्तान के लोगों की बात है तो कैप्टन शेर खान जो बाद में कर्नल भी हुए 1979 में उन्होंने पहली दफ़ा इसको कॉन्कर किया था। तो यहाँ पे अगर आप आएँ गर्मियों में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी दिखती है और ये चोटी बिल्कुल साफ़ होती है। आज ज़रा पहाड़ बादलों से ढकी हुई है, बट दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल प्लेस टू
to come here and to enjoy this place और बहुत ही खूबसूरत। और इस रोड पे चलते हुए अब हम आगे जा रहे हैं और ये है ऊपर से हमें बहुत दूर से नज़र आ रहा है अलतित का किला। ये दो किले यहाँ पे बहुत मशहूर हैं, एक अलतित और ये दूसरा है बलतित। अलतित के किले के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 900 साल पुराना किला है जो उस ज़माने में बनाया गया था हमलावरों से बचने के लिए। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि कितनी बुलंदी पे वॉच टावर बना हुआ है एंड दिस शोज़ के ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी कि जहाँ से शाहरा रेशम पे नज़र रखी जाती थी हमलावरों से बचने के लिए। सो मे बी हम अगली एपिसोड में यहाँ जाएं और इस पे बारे में बात करें। और अब लगता है कि हम अताबाद के बहुत करीब पहुँचने वाले हैं और ये बहुत तवील सी टनल है लेकिन मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है। यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं लाइट्स बहुत रोशन हैं, सब्ज़ और सुर्ख लाइट्स के हमें याद दिलाने के लिए कि बिल्कुल आपने बाएं जानिब से जाना है। और फिर वही बात कि टनल के दूसरी जानिब हमें रोशनी नज़र आ रही है। ठीक है, सो ये हम पहुंच चुके हैं अताबाद लेक का। यहाँ से मंजर हमें दिख रहा है। अभी हमें बताया गया कि नीचे हम जा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 4 जनवरी 2010 वो दिन था जब यहाँ पे ये लेक बनी, लैंडस्लाइडिंग हुई, 20 लोग यहाँ पे उन दिनों उनकी वफात हुई और इसमें तकरीबन 12 मील का जो एरिया है वो सारे का सारा आ गया था और इसने जो हुंजा रिवर का फ्लो है उसको रोक दिया था और उसकी वजह से ये बहुत ही वसी सी झील बन गई। और यहाँ लिखा हुआ है कि लेक जो है तकरीबन 330 फीट तक डीप पहुँच जाती। ये सामने हमें टनल नज़र आ रही है और इस टनल से हम गुजरते हुए अभी हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि नीचे लेक तक पहुँचे। लेक का एक मंज़र यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। फ्रोज़न लेक है इस वक्त, लेकिन हम नीचे जाके देखते हैं कि ये मंज़र कैसा मंज़र है। और ये अब हम पहुंच चुके हैं नीचे बिल्कुल अताबाद लेक के किनारे। सामने हमें कश्तियां भी इस वक्त वहाँ फ्रोज़न नज़र आ रही हैं, जमी हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ही औसम वेदर है, ठंडा ठंडा है, हवा चल रही है बहुत तेज़, लेकिन इसका मज़ा ही कुछ और है। आई कैन नॉट टेल यू कि ये फीलिंग क्या है। रश बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखें कितना खूबसूरत वेदर, इधर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है जमी हुई। एंड आई कैन नॉट टेल यू, ये सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको। अगर आप देखें फिसलन है, डर भी लगता है कि आप कहीं नीचे ही ना चले जाएं, बट बहुत ही शानदार फीलिंग है ये। और अगर मैं नीचे भी चला जाऊँ तो बहुत ही शानदार सी ये बात हो जाएगी। यहाँ बाजू फैला के जी चाहता है कि बंदा उड़ जाए इस हवा में, इतनी खूबसूरत हवा है। चलना यहाँ पे ऊपर देखिए आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए, आसमान का कलर और ये पानी। इट्स ऑल ऑसम फीलिंग जो कि अल्फाज में बयान करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। नरम हो रही है बर्फ़, कुछ डर है नीचे ना चली जाए। ओके, सो अताबाद लेक की बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी बाहर और फ्रोजन लेक से हम जैसे अंदर दाखिल हुए वैसे जैसे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा माहौल यहाँ। और क्यों ज़बरदस्त सा माहौल है आपको दिखाते हैं। यहाँ ये हमारे भाई जो हैं ये इस वक्त हमारे लिए मज़ेदार सी चाय बनाने लगे हैं और साथ में बन रहे गर्मा गर्म पकौड़े। सो अगर आप हमारे साथ इंजॉय करना चाहते हैं तो आ जाइए जल्दी से, वरना हम तो अभी बस इंतज़ार कर रहे हैं कि पकौड़े बन जाएँ एंड वी गोना एंजॉय देम। ये किनारे इस ट्रेडिशनल टोपी के साथ है, इसमें जो पर आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं सुरखाब का पर। और वो किसी का मजाक करने के लिए इसको सुरखाब का पर लगा हुआ है। ये बड़ी महंगी चीज़ होती है और यहाँ की ख़ास ट्रेडिशनल चीज़ है। अताबाद लेक के किनारे इस वक्त हम ये पहने खड़े हुए हैं और यहाँ ये ज़बरदस्त सी एक शॉप भी नज़र आ रही है। एक दो चीज़ें आपको और दिखा दूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि कभी जिंदा होंगे और अब ये और एक और है यहाँ। हाँ, ये देखें जी, बच्चियों के इस तरह के ड्रेसेस पहने जाते हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स होते हैं और इसके साथ उनका दुपट्टा और माथे पे माथा पट्टी होती है और ये वो पहनते हैं। और उसके साथ साथ ये हमें चोगा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ट्रेडिशनल चोगा है ये और मर्द हजरात जो हैं ये पहनते हैं। उसके साथ ये टोपी होती है और ये इनके ख़ास तौर पे ये ड्रेसेस हैं। और इसके साथ साथ अगर छोटे बच्चे जो हैं ये माथा पट्टी इस तरह की होती है। अब ये बहुत ही छोटी है और मैं सोच रहा था लेके जाऊँ बच्चों के लिए, लेकिन इतनी छोटी नहीं आएगी उनको थोड़े से बड़े हो गए बच्चे, तो ऐसी अगर हम गुड़िया लें तो उसके साथ फिर हम इसको पहना सकते हैं।
तो अथाबाद लेक का बहुत अरसे से जो हमें इंतज़ार था सफ़र का, वो यहाँ इख्तिताम पे पहुँचा। लेकिन हमने रियली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अपने दोस्त मुबशर के साथ। और आप भी आइए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। गर्मियों में आप बहुत आए होंगे, सर्दियों में आए, एक नया रंग देखें, कुछ डिफरेंट देखें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ।